तो हम लोग जिम पहुंच गए हैं, एब्स और कार्डियो करना है। तो यूजुअली हाउ आई स्टार्ट इज आई फर्स्ट ट्रेन एब्स, उसके बाद मैं कार्डियो करता हूँ। पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है, मैं आई गेट लेजी इफ आई डू cardio first and then abs, so I just avoid doing cardio first and start with my abs. And the fun fact is, I've been training more than 10 years, but for the first few years, I would say for the majority part of it, I did not train abs at all. At all, bro. I'm just saying, मेरी लिफ्ट्स भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट मैंने कभी भी एब्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्योंकि I used to stay in a dry land, that's India, and specifically Delhi. तो वहाँ पे कभी भी टी शर्ट या फिर शर्ट ऐसे उतारने का मौका मिला ही नहीं। तो ऑल आई केयर्ड अबाउट इज गेटिंग ब्रॉडर और वाइडर एंड गेटिंग थिकर। तो हमेशा देखा था, हाँ बैक हमारी बढ़ रही है, शोल्डर्स बढ़ रहे हैं, चेस्ट अच्छी है, लेग्स अच्छी हैं, यू नो वी नीड वी नीड टू लुक बिग एंड वी आर लुकिंग बिग। सो कभी ट्रेन किया नहीं। जब से यहाँ आए और फिर थोड़ा सा इसका भूत चढ़ा कि हाँ विल शूट ऑल ऑफ दिस, तो हमने थोड़ा सा एब्स करना शुरू कर दिया। सो अब कर रहे हैं। पहले तो आई वुड से लास्ट ईयर वहाँ पे मसल टिश्यू था ही नहीं, ब्रो। इवन इफ आई वाज अराउंड लाइक 11-12% बॉडी फैट, कुछ ज़्यादा दिखता नहीं था। इट हैड अ फ्लैट स्टमक। अब फिर भी 2-4 डब्बे आ गए हैं। सो या आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू डू इट। अब ऑलमोस्ट थोड़ा टाइम हो गया है करते हुए रेगुलरली, और बीच बीच में अभी भी छोड़ देता हूँ। इट्स जस्ट दैट वेरी टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में कि निकलना पड़ता है या जो भी है, आई हैव टू डिप आउट ऑफ द होल सिचुएशन एट टाइम्स। बट ठीक है, वी आर गेटिंग बैक एट इट स्लोली स्टेडीली। आप भी यही करो, वन डे एट अ टाइम एंड लेट्स गो। What I do is I usually try to do about 7 to 8 sets, and all of the sets are till failure. बस मेरी ज़्यादा मसल यहाँ पे है नहीं, तो आई ट्राई टू लाइक ब्रेक इट डाउन एज मच एज आई कैन। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना स्टिमुलस मुझे एब रोलर में मिलता है, उतना स्टिमुलस मुझे कहीं और नहीं मिलता। और जनरली मतलब इसमें ज़्यादा मिलता ही है, दैट्स देयर। बट you can also start with hanging leg raises, or even lying on the bench on the flat ground and start with basic control. See, the fundamental to grow any muscle is, if you're just looking to grow or develop that muscle, कि eccentric, concentric, isometric. Basically जब मैं किसी मूवमेंट में जा रहा हूँ, मैं पुश कर रहा हूँ, जिसको हम पॉजिटिव नेगेटिव होल्ड भी बोलते हैं, तो कितना कंट्रोल के साथ में जा रहा हूँ। जब मैंने स्ट्रेच किया वहाँ पे कितनी देर होल्ड किया, फिर मैं वापस आया, कितनी आराम से मैं आया। ऐसे नहीं कि बस वहाँ से यहाँ भगा दिया। वी आर नॉट ट्राइंग टू मूव द लोड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एज आई से ऑलवेज वी आर ट्राइंग टू ग्रो द मसल, सो वी हैव टू बी वेरी कंट्रोल्ड। एक सिंगल फ्लो होना चाहिए थ्रू आउट द मूवमेंट, कहीं पे भी जर्क्स, कहीं पे भी कोई धक्का नहीं चाहिए। तो लेट्स गेट इनटू इट। सो एक ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, दिस इज बेसिक एब रोलर। लेकिन एक ये यंत्र देखा है कभी? सो व्हाट यू डू इज, इससे आपको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है, स्टेबिलिटी मिल जाती है। यू कैन प्लेस योर फोरआर्म ऑन टू दिस एंड स्ट्रेच। एंड इसमें क्या प्रॉब्लम लगती है कि एक पॉइंट के बाद जाके आप अपने अपर दो एब्स स्ट्रेच नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे रुक जाता है। बट विद दिस, अगर आप इसको यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हो, तो पूरा फाइबर्स स्ट्रेच हो जाते हैं, और डीप टिश्यू जो हमें चाहिए टू गेट दैट डैमेज, वो मिल जाता है। सो आई पर्सनली लाइक दिस एंड दैट ऑल्सो। आई ट्राई टू वार्म अप विद दिस एंड देन मूव फॉरवर्ड टू दिस। ये हर जिम में नहीं होता है, बट आई ट्राई टू फाइंड माई वे आउट ऑफ इट। I try to find my way
that I can execute the same movement, not way out of it. Yeah. Next is this abdominal crunch that I'll be doing. लेकिन मैंने कल किया तो आज नहीं करूँगा, but I try to, switch it up. Plus, the key is the आप जितना आगे पकड़ोगे उतना ये इजी हो जाएगा. आप यही चीज़ कितना पीछे पकड़ोगे उतना बड़ा स्ट्रेच आएगा, फिर आपकी सारी पावर यहाँ से निकलेगी. ट्राई डूइंग. जितना पीछे पकड़ोगे उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, जितना आगे पकड़ोगे उतना ईजी होगा. सो इफ यू आर अ बिगिनर, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन start from the top and slowly go down. So for my cardio, I always choose elliptical. क्योंकि एक तो जब मैं ट्रेडमिल करता था या फिर I specifically used to do incline walks, मेरी टांगे बहुत पंप होती थी. My quads used to get super pumped. Stairmaster तो मैं सोच ही नहीं सकता bro. I can't even think about it. मेरी टांगे इतनी पंप हो जाएंगी that if I have to do like train legs the other day or the day after it, I'll have to think twice. But on this elliptical, I keep my resistance somewhere around between 11 to 15, depending on how I feel. Like today, I've kept it around 11. Yeah. And I try to get in every single day. For example, today is my rest day, but rest day is not a rest day for me, it's an active rest day. We'll still be doing, what do I say, cardio and ab every single day. Abs, I'm still saying it's a little skeptical because at times I have to rush. For example, it's 10:25 already. So, अभी यहाँ से जाऊँगा. I've just started, so it will take about till 11 o'clock. This thing will be done. यहाँ से निकलते 11:10 हो जाएंगे. बेस्ट बाय से निकलते because 5 मिनट ही दूर है यहाँ से. So, another 11:40 तक घर पहुँचूँगा. I'll have my meal, pack my meal, and I'll be heading out. Then I have sessions from what? 12:30 till 4. That's right, not 1 to 4. 12:30 निकलना पड़ेगा to reach there by 1. And then I have sessions from 5:30 until 7:30. Yeah. So, ऐसा ही है, then I'll come back. So the day looks pretty packed up. So let me get this thing done and I'll see you once I'm done. और ये हम पहुंच गए हैं बेस्ट बाय. चलो. Hi. How are you? I'm good. How are you? Are you vlogging? Yes. Okay. And I'm here to pick up an order. Okay. Like any. Thank you. इतना बड़ा डब्बा दिया है क्योंकि इतनी सी बैटरी देनी थी. नाउ वी हैव अनदर बैटरी राइट है. इफ यू कैन फोकस, आई डोंट नो, बट ठीक है, समझ लो. सिंस आई बीन इन कैनेडा फॉर, मुझे I've spent quite some time here. I've realized one single thing about Canada that, one single thing that Canada has taught me,
that is, it has taught me how to manage my time. I'm not saying I'm really good at managing my time, but the things I decide that I have to do by the end of the day, I'm able to do it by the end of the day. That's the best part. So, and I thought in India I was always all over the place. Yet I was doing what I had to do, but I was all over the place. कि ये भी करना, ये भी करना, and by the end of it, I was in a mess. I was like really hectic. So, planning, time management, Canada. Plus, I would not say this कि वो Canada है. It is also because when you're staying by yourself, you know, trying to meet the ends, make the living, building a life that you want to build, because now you're by yourself. You chose this life so that you can come out, do whatever you wanted to do, and pursue it, the passion that you had or the thoughts that you had. Though when I say the passion I had, I never started as a personal trainer in India, but I always wanted to be one. But आज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, but I was always scared that जब मैं इंडिया में था कि लोग क्या कहेंगे, that what will other people say, because I don't know, the society that I am a part of, they still look down onto these people, because it's not a white collar job. It's, you know, people don't make such good money, that's why they think of it. But when they see me now, they're like, oh wow, he's doing great for himself. So again, buddy, this is what I realized, and I feel this really in my bone when I'm saying this. Do it. Just do it. Don't give a damn about what other people are saying it. Go ahead, pursue the thoughts, pursue what you want to do, and aim for the best. And this is, I'm not saying out of, you know, कि मैं कर रहा हूँ, I'm doing this, that's why I'm saying this. No bro, I'm saying this as a elder brother, younger brother, a friend, a family member to you. If you believe me, as I'm a family to you. So do it, यार जाओ, जो भी करना है करो, because by the end, when you hit that bed in the night, none of these people are, you know, in your society, in your circle, in your community are going to come up to you and say, hey buddy, are you sleeping well? कोई नहीं बोलेगा. No one's going to talk to you like that. You will be the one by the end of it जिसको अपने thoughts खुद ही deal करने पड़ेंगे, and then when you don't turn into the version that you want to be, these guys are going to be behind your ass. So do it, bro. Do it. Just do it. And you know, I say I'm a big fan of Alex Hormozi, and this is something that I learned from the time I entered Canada. कि मैंने sales के बारे में बहुत ज़्यादा सीखा, training के बारे में बहुत ज़्यादा सीखा. So if you guys don't know कि who is that, please go ahead, watch this guy, Alex Hormozi. I'm saying this, you will learn a lot from him. और मैं ये नहीं बोल रहा छोटा मोटा, बहुत बड़ा सीखोगे लाइफ में. He comes out from a background where I fully believe, सच है या झूठ है, I don't care. The whole plan that he shows to the people, that is so good. If you believe in it, that will happen. And I say this from my bottom of my heart, bro. I believed in myself. I really believed in myself कि ये होगा जो आज मैं कर रहा हूँ. I really imagined it. Time लगा, and I still don't believe it कि मैं एक दिन जाके बस उठा लाया. That's crazy, bro. If I look at me, just happened. And I always say God's timing, यार. मैं क्रिप कर रहा था फोन की, but God had planned something better for me. A lot of things, bro. मतलब when I moved into this place, from the place that I like, the previous place I was staying, it was, I would say, not a lot cheaper, but it was cheaper, and I was saving a bit on the time, and I was hesitant about, you know, I don't want to leave that place, but that place had turned into a rotten mess. Excuse me. Plus I was sharing that place with someone. Now I don't share this place with anyone out there, bro. This is all to myself, and I'm so happy because ये एनर्जी जो अभी आ रही है ना, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस घर में बात भी नहीं कर पाता था. आई स्टिल रिमेंबर कि if you're watching it, भाई, I don't have any grudges with you,
बट इट्स जस्ट कि I started watching Narcos in the middle of the day, and as a trainer, I was जैसे अभी बीच में मैं खाली था in the day, I didn't have clients, so हुआ क्या, I was watching Narcos, so that guy comes up and उसने मुझे तो नहीं बोला, my friend was there, and उसको जाके बोलता है कि आयुष क्या करता रहता है, जॉब वॉब क्यों नहीं ढूंढता, कुछ करता क्यों नहीं है, and I felt so bad. मैंने कहा just because वो टीवी उसका था और मैं ऐसे बैठा हुआ था, उसने ऐसे बोला, मैंने कहा कि मैं वेला थोड़ी हूँ, आई जस्ट वॉन्टेड टू वॉच, मैं टीवी देखता ही नहीं इन जनरल, अगर टीवी चाहिए होता आई वुड हैव बॉट इट बाय नाउ, और मैं टीवी देखने का टाइम ही नहीं है. सो और वो एक कुछ 2 एपिसोड रह गए थे और वो मैंने नार्कोस का वहीं छोड़ दिया जस्ट बिकॉज कमेंट. और मुझे अगर कोई ऐसे कुछ बोलता है ना ब्रो, फिर मैं ग्रज नहीं लेता, मैं बोलता हूँ आओ मार्केट में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ हु एम आई और मैं क्या कर सकता हूँ. और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूँगा, बट मुझे इतना पता है मैं कर लूँगा. गॉड विल हेल्प मी. आई एंड द गुड न्यूज़ इज दैट द Gorilla Pod is here. So now you'll get a better angle. I'll be more comfortable while holding it, and you can get more of content, guys. Come on. मज़ा आएगा आप लोगों को अगर सब सही रहा. तुम जल्दी से बस ना, अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ एक 100 सब्सक्राइबर करा दो, ठीक है. हम लोग 60-65 पे हैं, अभी 100 करा दो बस. उसके बाद धीरे धीरे करके देखते हैं. हाँ, छोटे छोटे गोल्स रखते हैं, फिर बड़े. अगर तुम लोगों का बहुत मन है तो अपने पूरे रिश्तेदारी में, पूरे कुनबे में भेज डालो ये वीडियो. जितने लोग हैं सबको बोलो आयुष की वीडियो देखो, और करा दो एक कम से कम 5-7 हज़ार सब्सक्राइबर. वो मेरे लिए सबसे बढ़िया बात होगी. आप लोग समझ रहे हो. चाबी है नहीं मेरे पास भाई, चाबी कहाँ गई, कहाँ डाल लियो चाबी. वो रही. हाँ देख लेंगे. हाँ सो गाइस आ गए हैं. यहाँ पे बस टच करना है, अपना कोड है ये लो, तुम भी देखो. ये खुल गया, ये आ गया पैकेट. गॉट इट. Gorilla Pod इन. लेट्स रोल. तो अब लगा लिया है. पहले हम लोग ना ये वाला इतना बड़ा, इसको भी छोटा करके इसको यूज़ कर रहा था मैं. ना आई हैव अ Gorilla Pod. अब मैं आराम से गाइस, बहुत आराम से, ठीक है, स्मूथ एज, समझ गए ना तुम. अब मैं ऐसे पूरे टाइम पे बात करते हुए जा सकता हूँ तुमसे. आई डोंट इवन हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर यू नो पुलिंग अप समथिंग. एंड नाउ द जॉब हैज़ बिकम ईजियर. और मैं जो गाड़ी में मिस करता था आप लोगों को बोलना, दिखाना, क्या करना, क्या ना क्या करना, बट नाउ आई कैन डू दिस. अब तो मेरे को कितना बढ़िया एंगल आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. वो इतना बड़ा लंबा था, लटसा था, क्या पकड़ता मैं, हाउ वुड आई होल्ड दैट. हाँ, व्हेन आई वाज एंटरिंग इनटू दिस गेम एज लाइक यू नो क्या कहते हैं, एक सेकंड. व्हेन आई वाज एंटरिंग इनटू दिस गेम कि मुझे कैमरा लेना है, सर मैंने थोड़ी मोटी रिसर्च करी थी. सॉरी ब्रो, सीधे मौत. सो जब मैं थोड़ी मोटी रिसर्च करी थी कि मुझे क्या चाहिए, तभी मैंने ये सोनी का कैमरा लिया. अभी नहीं बताऊंगा कौन सा लिया है, बताऊंगा थोड़े टाइम में. एक उस पर ही वीडियो आ रही है कि क्या पूरा सेटअप है, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास. सो या कि अब इससे यहाँ से गेम ऊपर ही जाएगा, अपन नीचे नहीं आने वाले. इट्स गोना गो अप एंड अप. एंड ऑल आई केयर अबाउट इज राइट नाउ कि प्लीज़ अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, बोल दो यार. दैट विल हेल्प मी टू बी अ बेटर व्लॉगर और यू नो कंटेंट क्रिएटर. और आप लोगों को क्या देखना चाहते हो बताओ, कोशिश करूँगा अगर मैं दिखा पाया तो. अब ऐसे ऊट पटांग हरकतें मत करना, जाके मैकडॉनल्ड खाओ. मैं नहीं खाता मैकडॉनल्ड्स. हाँ, एक
क्या था वही थोड़ा बहुत। मैंने यार मैकडॉनल्ड्स आज तक यहाँ पे सिर्फ जब आया था ना तो वो खाया था बिग मैक नो मीट। तो उसमें क्या था, वो मीट निकाल देते हैं, बर्गर और क्या कहते हैं, एक बन ऊपर एक बन बीच में, फिर एक छोटा बन नीचे और उसके अंदर सब्ज़ी। वो भी क्योंकि दोस्त मैकडॉनल्ड्स में काम करते थे उसने खिला दिया था। और उससे पेट सब्ज़ी और वो बन से पेट मेरा घंटा नहीं भर रहा है। तो मैंने उससे दूसरा मांगा था। ये भी बढ़िया बढ़िया किस्सा, कहता नहीं यार 2 नहीं दे सकता, वो मैनेजर चिल्ला देगा। एंड दिस इज़ लाइक माई फर्स्ट नॉट फर्स्ट, मे बी फर्स्ट वीक व्हेन आई वाज हियर, नॉट द फर्स्ट सेकंड डे, बट वो पहला वीक था जब मैं आया था। तो या दैट्स अबाउट इट। सो जस्ट टू से यू गाइस, थैंक यू। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया मुझे, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, डू लाइक दिस एंड डू कमेंट व्हाट यू वांट टू सी। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊँ। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट ट्रेनिंग, अबाउट Canada, please come at me with all free thoughts and we'll try to help you out and answer those. And अच्छा लगा, do like it please.